अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। सो गाइज़, आज का व्लॉग है बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग क्योंकि मैं करने लगी हूँ ट्रैवल। मैं जा रही हूँ बहावलपुर अपने नाना नानी के पास। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अनस्टिच कपड़े क्यों लेके जा रही हूँ, तो मैं इसीलिए लेके जा रही हूँ कि ये मैंने वहाँ से सिलवाने हैं। मेरा जो बहावलपुर का ट्रिप है ना, वो बहुत मज़े का होगा क्योंकि वहाँ जाके हमने इन सब कपड़ों की स्टिचिंग करानी है। फिर इनकी स्टिचिंग कराने से पहले ऑब्वियसली इनकी लेसें वगैरह ये सारे काम हमने अब वहाँ जाके करने हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी यूट्यूब की फ़ैमिली का पार्ट बन जाएँ। अच्छा, वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि स्टिचिंग वगैरह मैं लाहौर से भी करवा सकती हूँ, वेरी ट्रू। लेकिन क्योंकि जब मैं यूएई में भी थी ना, तो हम लोग अपने कपड़े बहावलपुर से ही बनवाते थे हमेशा से, क्योंकि मेरे नाना नानी यहाँ होते तो हमारा ना ज़्यादातर आना जाना बहावलपुर में ही होता था। हम लोग काफ़ी टाइम यहीं पे ही आके रहते थे, तो इसीलिए जो हमारे ज़्यादातर इस तरह के काम होते थे ना, ये बहावलपुर से ही होते थे। लाहौर, इस्लामाबाद इधर हमारा ज़्यादा आना जाना नहीं होता था व्हेन आई यूज़ टू कम फ्रॉम यूएई। लेकिन अब मैं वैसे लाहौर में रहती हूँ, लेकिन अभी भी ना लाहौर में मैंने ये टेलर्स और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा नहीं एक्सप्लोर की हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आपको अगर किसी की सिलाई समझ आ जाती है तो फिर आपके लिए ना टेलर स्विच करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे लिए भी ये चीज़ बड़ी मुश्किल है कि जिनसे मैंने हमेशा से ही कपड़े बनवाए हैं टेलर से, मैं उनको स्विच करके कोई नया टेलर, किसी नए टेलर के पास जाके अपने कपड़े सिलवाऊँ। मुझे पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं करता कि इतने एक्सपेंसिव जो कपड़े होते हैं ना, वो कहीं ज़ाया ना हो जाएं। तो इसीलिए जो है ना, मैंने अपने विंटर्स के कपड़े हैं जितने भी मैंने लिए हुए थे, वो सब अब लेके मैं जा रही हूँ बहावलपुर। अब ये मैं वहाँ पे आराम से जाके सिलवाऊँगी, प्लस वहाँ पे मेरी मामी है, शी इज़ माई कज़न टू। तो मैं उन्हीं के साथ बाहर जाऊँगी और शॉपिंग वगैरह करूँगी। जब मेरी शादी के दिन थे ना, लाइक ड्यूरिंग दैट टाइम, तो मैंने जब शॉपिंग की थी ना, तो मैं और मेरी मामी हम दोनों मिल के जाते थे बहावलपुर के बाज़ार में, एंड वी यूज़ टू एक्सप्लोर डिफरेंट प्लेसेस। मुझे लिटरली ना पहले बाज़ार समझ ही नहीं आती थी, लेकिन अपनी शादी के टाइम पे मैंने इतने बाज़ारों के चक्कर लगाए ना कि अब मुझे बाज़ारों की बहुत अच्छे से समझ आ गई है। सो बस अब हम जब वहाँ जाएंगे तब आप लोगों को आगे की भी अपडेट्स मिलती रहेंगी। अभी मैं कर रही हूँ फ़िलहाल पैकिंग। अनस्टिच कपड़े तो मैंने काफ़ी रख लिए हैं, अब ये मैं रख रही हूँ अपने स्टिच कपड़े। जैसे मैंने वहाँ बाहर जाना है तो इस सब के लिए मैं ये वाले कपड़े रख रही हूँ, प्लस मतलब कोई खाना पीना बाहर से होता है, एनीथिंग, तो उसके लिए मैंने सोचा कि मैं ना अपने स्टिच कपड़े भी रख लूँ। और आप लोगों को पता है कि जाने से पहले ही ना प्लान्स हमारे बन जाते हैं, और मैंने और मेरी मामी ने ना ऑलरेडी सारे प्लान्स बनाए हुए हैं कि जी हमने कहाँ जाना है, क्या करना है, एवरीथिंग हमने प्लान किया हुआ है। वैसे आप लोगों को बहावलपुर जाके भी दिखाऊंगी कि बहावलपुर कितना मज़े का है। और आप लोगों को ना बहावलपुर का डिज़नीलैंड तो मैंने ज़रूर दिखाना है। वैसे तो उस पार्क का नाम कुछ और है, बट आई कॉल इट डिज़नीलैंड, पाकिस्तान का डिज़नीलैंड। वेल, आप लोग यकीन करें कि ये मैं बहावलपुर के लिए जो पैकिंग कर रही थी, मुझे ये पैकिंग करते हुए ना यूएई जाने वाला टाइम याद आ गया था। जब मैं यूएई जा रही थी और मैंने यूएई के लिए पैकिंग की थी, तब लिटरली मेरा ये जो बैग था ना, भरा हुआ था ही नहीं। इतनी कम चीज़ें मैंने रखी थी ना, क्योंकि मैंने सोचा हुआ था कि जब मैं वहाँ से आऊँगी ना, मैं कितना कुछ लेके आऊँगी। एंड ट्रस्ट मी, इतना सामान मैं लेके आई थी कि अभी भी ना आधा मेरा सामान वहीं पे ही रह गया है। सो इंशाल्लाह वो जब मेरा अगला चक्कर लगेगा तो वो वाला सामान भी मैं लेके आऊँगी। अच्छा, वेल, कहीं पे भी ट्रैवल करो, मुझे जो सबसे मज़े की चीज़ लगती है ना, वो लगती है पैकिंग। क्योंकि आप इतनी एक्साइटमेंट के साथ पैकिंग कर रहे होते हो ना, तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है पैकिंग करने का। और जब हम लोग यूएई से भी आ रहे होते थे ना, तब भी मैं अपनी मामा की बहुत हेल्प करती थी पैकिंग करने में। और ये सारी पैकिंग शैकिंग उन्होंने ही मुझे सिखाई हुई है। बस फ़ोल्डिंग मुझे बहुत मुश्किल लगती है, एंड आई एम श्योर कि मेरी फ़ोल्डिंग इतनी परफेक्ट आप लोगों को भी नहीं लग रही होगी। लेकिन बस जैसी तैसी हो रही थी ना, मैं कर रही थी, एंड आई वाज मेकिंग श्योर कि मैं बहुत अच्छे से पैक करूँ एवरीथिंग। मैंने इंस्टाग्राम वगैरह पे देखा है कि लोग अपने छोटे छोटे बैग्स जो होते हैं उनमें इस तरह से पैकिंग करते हैं कि मतलब एक छोटे से बैग में इतना सारा उनका सामान आ जाता है।
एंड ऑनेस्टली मैंने बहुत दफ़ा ट्राई किया कि मैं वैसी पैकिंग करूँ, लेकिन फॉर सम रीज़न ना मुझसे उस तरह की पैकिंग ही नहीं होती है, क्योंकि उस पैकिंग में यू नीड गुड फोल्डिंग ट्रिक्स और मुझसे ना कपड़े सही तरह से फ़ोल्ड होते ही नहीं हैं। ये जैसे मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ ना, ट्रस्ट में बड़ी मुश्किल से कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये वाली फ़ोल्डिंग थोड़ी बहुत समझ आती है। तो मैं अब क्या कर रही थी, मैं अपने जो शर्ट्स और ट्राउज़र्स थे ना, उनको फ़ोल्ड करके अपनी शर्ट के अंदर ट्राउज़र और जो दुपट्टे वाले थे उनमें दुपट्टे वो करके ना उनको इकट्ठा इकट्ठा करके रख रही थी, क्योंकि मुझे ईज़ी लग रहा था। अभी मैंने इसमें और चीज़ें डालनी है, बट पहले मैंने सोचा मैं ना अपना मेकअप का जो बैग है ना उसको भी रेडी कर लेती हूँ। ये मेकअप का बैग मुझे इतना अच्छा लगा था, ये मैं ट्रैवलिंग के टाइम पे लेके जाती हूँ। ये मैंने वैसे शीन से मंगवाया था। ये है मेरा प्राइमर। ये बेस्ट प्राइमर है क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है, तो ये मैं उसके लिए यूज़ करती हूँ। प्राइमर के साथ मैं अपनी फ़ाउंडेशन रख रही हूँ। ये आपको पता है कि मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो ये वाली फ़ाउंडेशन मेरे पास होती है। फ़ाउंडेशन के अलावा मैं ये अपना मस्कारा रख रही हूँ। मस्कारा के अलावा हम रख रहे हैं लिप एंड चीक टिंट। ये वो बॉडी शॉप का है। फिर ये है मेरे पास हाइलाइटर, ये भी मैंने रख लिया है। अब इसके अलावा हम इसमें रखते हैं अपना फेस पाउडर। ये मेरा फेस पाउडर है मिक्याज का, और ये ब्लश है रिमिल का, ये भी मैं रख लेती हूँ। ये मेरे लिपस्टिक के शेड्स हैं। अच्छा वेल मेकअप ना हमेशा मैं अपना ज़रूर अपने साथ लेके जाती हूँ। मेकअप हो चुका है, अब हम रखते हैं अपना परफ्यूम। एक मैंने विक्टोरिया सीक्रेट का वो रोलर रख लिया है, और ये मैं रख रही हूँ वसीम अकरम का 402 विच इज़ वन ऑफ़ माई फेवरेट। अब हम जो है अपना बैग बंद कर लेते हैं, और आप लोग ये देखें इसमें मेरा मेकअप, मेरे परफ्यूम सब कुछ आ चुका है। अच्छा जी गाइज़, मैं भूल गई थी ब्रशेज़ और आईलाइनर वगैरह रखना, तो अब हम ये भी इसमें ऐड कर देते हैं। और परफ्यूम्स जो है वो मैंने निकाल लिया है, बड़ा वाला जो वसीम अकरम वाला था वो मैं ना ऐसे ही रख लूँगी, क्योंकि अगर वो मैं रखूँगी तो मुझे ये है कि कहीं इसकी ना ज़िप वगैरह ना टूट जाए। वैसे तो इसमें जगह थी, लेकिन आई वाज जस्ट कंसर्न्ड कि कहीं मेरा ये जो इतना क्यूटू सा पाउच है ना ख़राब ना हो जाए। अच्छा जी, पैकिंग की तरफ वापस आते हैं। ये मैंने ली हुई थी कुछ खद्दर की शलवारें। ये मैंने मंगवाई थी सफ़ायर से। ये भी मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ। मैं देखूँगी अगर मुझे वहाँ पे अच्छी कोई शर्ट्स मिल गई स्टिच, तो मैं इनके साथ मैचिंग ले लूँगी। इसके अलावा मेरे पास बहुत सारे अनस्टिच और भी कपड़े हैं, वो भी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। ये भी अनस्टिच है, ये भी मैं लेके जा रही हूँ, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया कि मुझे स्टिचिंग जो है ना वो सारी मैंने वहाँ जाके ही करवानी है। अच्छा जी, मेरे पास जो है ना वो है 2 कलर ग्रीन में। एक मेरे पास ये वाला ग्रीन है, और एक जो है वो है मेरे पास ये वाला ग्रीन। दोनों ही खादी के हैं। वैसे तो ऑब्वियसली दोनों का स्टाइल सेम नहीं है, लेकिन दोनों के कलर सेम हैं। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं एक स्किप कर दूं और एक मैं ले जाती हूँ। तो ये वाला जो है ये मैं स्किप करने लगी हूँ, और वो मैं लेके जा रही हूँ, वो मैं बनवा रही हूँ ये वाला। अच्छा जी, पैकिंग मेरी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है हम रेडी वगैरह होते हैं और हम निकलते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद मैंने पैकिंग एक दिन में की, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2-3 दिन से ना आई वाज़ डूइंग दिस ऑन एंड ऑफ। तो अब जो है पैकिंग मैंने वो ये होता है कि यस लास्ट मोमेंट में मैं एक दफ़ा बैग खोलती हूँ और उसको ना पूरा ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। वरना पहले ही होता है मुझे जो चीज़ याद आती है ना मैं वो चीज़ बैग में डालती जाती हूँ कि मैं ना इसको फिर अच्छे से ना पैक शैक कर लूँगी। तो इस तरह से मेरी पैकिंग होती है। अब जो है मैं जा रही हूँ बस स्टेशन पे, और मैं आप लोग को ये भी बता दूँ दैट आई एम गोइंग थ्रू डेवो। मेरा ये पहली दफ़ा होगा डेवो का एक्सपीरियंस। इससे पहले मैंने ट्रैवल किया हुआ है फेसल मूवर से, उनके बिज़नेस क्लास में, वो बहुत अच्छी होती है। बट डेवो में दिस इज़ माई फ़र्स्ट एक्सपीरियंस। मैंने कहा आप लोग को ज़रा बता दूँ। अब रास्ते में एक्सपीरियंस कैसा होगा सब कुछ मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। सबसे पहले चलते हैं और अपनी टिकट्स वगैरह देखते हैं। अच्छा जी, मेरी कज़न मुझसे पहले आई हुई थी, तो उन्होंने जो है टिकट्स ले ली थी हमारे लिए। अब हम जा रहे हैं अपनी बस में। हमारे साथ एक और चीज़ हुई, हमने जो है अपनी बस में सीट कराई हुई थी आगे, लेकिन जो है उन्होंने कहा कि जी आगे आपको नहीं मिल सकती है। इवन तो हमने ऑनलाइन बुकिंग कराई हुई थी, बट
नो आइडिया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। खैर नाउ वी वर इन बस, सुपर एक्साइटेड टू गो टू बहावलपुर। और अब जो है मैं आप लोग को रास्ता वगैरह भी दिखाती रहूँगी कि किस तरह का रास्ता है, और एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी कि मेरा किस तरह का एक्सपीरियंस गुज़रा है। सब कुछ आप लोग को साथ साथ बताती जाऊँगी। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। पाक है वो साथ जिसने इस सवारी को हमारे लिए मुसफ़िर किया। बेशक हम इस पर काबू पाने वाले ना थे, और बेशक हमें अपनी रब की तरफ लौट के जाना है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। हम डेवो एक्सप्रेस बस सर्विस की जानिब से आपको खुशामदीद कहते हैं। हम लाहौर से बरास्ता खानेवाल, जहानिया, दुनियापुर, लोथरा, बहावलपुर, अहमदपुर शर्किया के लिए रवाना हो चुके हैं। अच्छा वेल, जो जैसे फैसल मूवर्स की बिज़नेस क्लास होती है ना, वैसे ही डेवो की भी बिज़नेस क्लास है। बट हमारे पास दो ऑप्शंस थे, या हम दोपहर 2 बजे की बस लें और हम बहावलपुर चले जाएं, और अगर हमें बिज़नेस क्लास में जाना था तो हमें वेट करना पड़ना था 4 बजे तक। बट वी वर लाइक नहीं, अगर हम 4 बजे तक वेट करेंगे तो ऑब्वियसली आगे से हमारे 2 घंटे जो है वो आप आगे से आगे होते जाएंगे। तो वी वर लाइक नहीं, बस हम निकलते हैं, जो हमें बस मिल रही है हम उसमें बैठते हैं और निकलते हैं। और वैसे भी जब आप कज़न्स वगैरह के साथ होते हो ना, तो आपको टाइम का पता ही नहीं चलता। सो हम साथ थे, इसलिए हम जो है अपना रास्ता भी इंजॉय कर रहे थे। अच्छा जी, सफ़र हमारा शुरू ही हुआ था कि हमें मिल गए खाने के बॉक्सेस। मुझे लग रहा था इसके अंदर कोई सैंडविच वगैरह होगा, लेकिन इसके अंदर से निकला लेस सुपर और 2 टॉफ़ियाँ। वैसे तो अच्छा ये कोई सैंडविच वगैरह नहीं था, क्योंकि कभी कभी सैंडविचेस खाए नहीं जाते हैं। हम अपने भी स्नैक साथ लेके आए हुए थे। मैंने अपने लिए स्पाइसी हालेपिनो खोल लिया था एंड आई वाज एंजॉयिंग दिस। मैं घर से सिर्फ नाश्ता करके निकली थी, और अब जो है मुझे बड़ी सख्त भूख लगनी शुरू हो गई थी। और ये आप लोग बाहर देखें। अच्छा जी, अब आ चुका है हमारा पहला स्टॉप, और यहाँ पे जो है यू कैन जस्ट गेट डाउन, ईट समथिंग, या अगर आपने वॉशरूम वगैरह का चक्कर लगाना है तो वो आप लगा सकते हैं। बस जो है यहाँ पे रुकती है फॉर गुड 10 मिनट्स। लेकिन बस मैं और मेरी कज़न हम लोग उतरे थे जस्ट टू टांगों को सीधा करने के लिए। वी जस्ट स्टूड फॉर लाइक 2 to 3 मिनट्स, फिर हम लोग वापस बस में चले गए थे, क्योंकि ना हमें कुछ खाना था ना हमें वॉशरूम वगैरह जाना था। वी वर लाइक चलो बस वापस चल के ना बैठ जाते हैं। अच्छा वेल, जब भी मैं कहीं पे जाने का प्लान करती हूँ ना, मुझे सबसे मुश्किल काम लगता है सफ़र। पैकिंग मुझे सबसे मज़े की लगती है, पहुँच जाना मुझे बहुत मज़े का लगता है, लेकिन जो बीच में का सफ़र होता है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा थका देता है। अच्छा वेल, आई वॉज ट्राइंग टू कैप्चर एवरीथिंग ब्यूटिफुली। एक तो मुझे सीट जो मिली थी ना, वो इस तरह की मिली थी कि वो इमरजेंसी डोर के पास थी। तो यूजुअली आप लोग को मिलती है फुल विंडो बिसाइड योर सीट, ऑब्वियसली, कि आपको ना उसमें एक अच्छा व्यू बाहर का नज़र आता है। लेकिन मेरे आगे जो है वो थी सीट, और जो मुझे व्यू भी मिल रहा था ना, जो विंडो मुझे मिल रही थी, वो भी मुझे पूरी नहीं मिल रही थी। सो इसीलिए मैं जितना कैप्चर कर सक रही थी, आई वॉज ट्राइंग टू कैप्चर। अच्छा गाइस, अब वी वर वेरी नियर टू आवर सेकेंड स्टॉप। अच्छा जी, अब हम आ गए थे अपने सेकंड स्टॉप पे, और इस वाले स्टॉप पे काफ़ी लोग जो है ना वो उतर गए थे। तो जो सीट्स थी ना, वो आगे की भी कुछ खाली हो गई थी। तो मैं और मेरी कज़न जो हम लोग शिफ्ट हो गए थे पीछे से अब आगे, लेकिन ऑब्वियसली एक दूसरी साइड पे अब हम शिफ्ट हो चुके थे। अब ये वाले स्टॉप के बाद तो बहावलपुर बहुत ज़्यादा करीब है, और यहाँ से जब हमारी बस निकल चुकी है। अब यहाँ से जो हमारा टोटल रास्ता रह गया वो रह गया बस 2 घंटों का।
सो अब जो है थोड़ा रास्ता है एंड अब हम बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि हमने काफ़ी रास्ता गुजार लिए और अब बस 2 घंटे का और रास्ता रह गया। और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह डेवो के साथ ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये भी बहुत मज़े का गुजरा है, ना कोई मसला हुआ है। एंड मैंने एक और चीज़ नोट की है, दे आर वेरी पंचुअल विद द टाइम। 2 बजे की बस थी तो 2 बजे ही बस निकली है। सो इनकी इस चीज़ को तो मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। अच्छा जी, बीच में भी ना कुछ छोटे मोटे से स्टॉप्स आ रहे थे जहाँ पे बस रुक रही थी जस्ट फॉर सेकेंड्स लोगों को ड्रॉप करने के लिए। ओके गाइज, हेयर वी आर, हम लोग बहावलपुर पहुँच चुके हैं। अब आ गया है फाइनली हमारा स्टॉप बहावलपुर का। और इस टाइम मेरा लेवल ऑफ एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा था ना कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। और मुझे लेने के लिए सब लोग आए हुए थे और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरी छोटी सी गुड्डू मुझे लेने आई हुई थी। सो बस अब हम स्टॉप से निकल रहे हैं और अब हम जा रहे हैं घर। और घर पे जो है वो मेरी नानी जी वगैरह मेरा वेट कर रहे हैं। और ये जो है मेरी छोटी गुड्डू और मेरी नानी जी जो है ना, उसने उनको लगाई हुई थी नेल पॉलिश और वो लोग मुझे ये दिखा रहे थे। अच्छा जी, अब आगे आने वाले व्लॉग्स में आप लोग देखेंगे कि मैं बहावलपुर में क्या करती हूँ। अब यहीं पे ही आई एम गोइंग टू एंड माई व्लॉग। सो सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपना थॉट शेयर करें बाय कमेंटिंग। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।